Recording in progress. राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को आज नृसिंह चतुर्दशी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पावन दिवस है। आज के दिन भगवान नृसिंह देव जी ने अवतार लिया था और प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी। और इससे भगवान ने दिखा दिया था कि अपने भक्तों को वो किस प्रकार चाहते हैं और वो किसी भी परिस्थिति में भक्तों की रक्षा करते। हिरण्यकशिपु एक ऐसा राक्षस था। राक्षस मतलब राक्षस वृत्ति। राक्षस का अर्थ ये नहीं है कि वो देखने में एकदम बड़ा भयंकर होगा, वैसे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, परंतु जो वृत्ति से वो राक्षस। हिरण्यकशिपु का अर्थ होता है, हिरण्य का अर्थ होता है सोना, वेल्थ, संपत्ति, और क्षिपु का अर्थ होता है पलंग यानी बेड। तो उसकी वो अपने नाम के अनुरूप सारे कार्य करता, इसलिए उसका नाम हिरण्यकशिपु दिया गया। हमेशा वो अधिक से अधिक धन संपत्ति, येन केन प्रकार, जिस किसी प्रकार से अधिक धन संपत्ति कमा सकता है वो कमाना चाहता था। और क्षिपु का अर्थ है बैड, यानी he was very much inclined towards the sex life, यानी वो भोग विलास में उसकी प्रवृत्ति थी। और जिस by hook, by crook, by whatever means, तो उसकी वृत्ति वहां तक ही। और इस वजह से उसने पूरे तीनों लोकों में बहुत उसका आतंक हो गया था। आतंक इसलिए हो गया था कि ब्रह्मा जी से तपस्या करके उसने वरदान लिया और साथ ही साथ भगवान ने उसके भाई की हत्या कर दी, उसका वध कर दिया उनके भाई का, क्योंकि उसने पृथ्वी को एक पाताल लोक में समुद्र के नीचे बहुत ऐसे खराब जगह पर लाकर धकेल दिया था। और भगवान ने शुकर रूप में उसको निकाला था, बाहर निकाला था और उसके भाई हिरण्यक्ष को उसका वध किया था।
तो उसने फिर ब्रह्मा जी से तपस्या की और इस प्रकार उसने वरदान प्राप्त किए कि उसकी मृत्यु कहीं भी ना हो, मनुष्य द्वारा ना हो, देवताओं द्वारा ना हो। बहुत सारे उसमें कंडीशन लगा के उसने ये वरदान मांग लिया था, क्योंकि उसने अमर होने का वरदान मांगा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरे बस में नहीं है, ये वरदान तो मेरे बस में नहीं है। तो इस तरह से उसने बहुत कंडीशन लगाई कि अच्छा ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस तरह से इनडायरेक्टली, उसने तथास्तु तथास्तु कर कर ले लिया। और इस तरह से उसने अपने पुत्र, वो भगवान विष्णु से ईर्ष्या करता था और सारी स्टोरी आपको मालूम है। और अंत में जाकर के उसने जब बोला कि इस खंबे में भगवान है क्या, तो प्रहलाद महाराज ने कहा बिल्कुल है। तो उसने पूरा जोर से अपना गदा खंबे पे चलाया, खंबे का टुकड़ा हुआ और भगवान वहां से प्रकट हो गए। तो भगवान भक्तों का वचन रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध हुआ। तो आज उनकी आविर्भाव अवतार का दिन है और आज उपवास करना चाहिए और भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भक्ति में आने वाली रुकावटों का हनन करें, बाधा को दूर करें। और हमारी ये जो स्टडी है बिना किसी रुकावट के यूं ही चलती रहे। तो हम लोग तीसरे अध्याय के अभी कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं, परंतु अभी भी जो अर्जुन के डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि भगवान ने बता दिया कि उनको निष्काम कर्म करना चाहिए और इस प्रकार युद्ध करना चाहिए। अगर अटैचमेंट में रहेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो निष्काम कर्म कैसे किया जा सकता है? निष्काम कर्म अगर व्यक्ति ऐसे तो कर नहीं सकता कि मुझे क्या बेनिफिट होने वाला, वो हमेशा उसके दिमाग में रहता है। तो अपने सारे कर्मों को समर्पित कर दिया जाना चाहिए। कहाँ? भगवान। कौन से श्लोक में किया कहा गया है? श्लोक संख्या 30 में। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के, लाभ की आकांक्षा से रहित और स्वामित्व के बिना, दावे के बिना, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। इसका हमने एक्सप्लेनेशन किया था। और 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रभु जी हमने 34-35 कवर किया है क्या? नहीं। प्रभु जी 34-35 कवर कर लिया है? यस प्रभु। ओके। तो हमने पिछले दफा पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। तो मनुष्य को ऐसे राग या द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बाद मार्ग में अवरोधक। हर चीज को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने नियम बनाए। जैसे मनुष्य का सबसे बड़ा, इस पृथ्वी के अंदर जो सबसे ज्यादा हर चीज जो संचालित हो रही है, वो इंद्रिय तृप्ति की वजह से हो रही है और खास करके सेक्स लाइफ की वजह से संचालित होती है। तो अगर ये प्रॉब्लम किसी को ट्रबल कर रही है तो उसको नियमित करने का क्या है मार्ग? क्या है? विवाह करके रहा जाए और संयमित तरीके से इंद्रिय तृप्ति को किया जाए। और यदि अगर भगवान का भक्त रहना चाहिए तो विवाह के अंदर भी नियम का पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। और एग्जाम्पल क्या देते हैं कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इवन इन द रॉयल रोड्स। 4 लेन रोड है, चल रहा है, आदमी कितनी भी स्पीड से
चला सकता है गाड़ी, लेकिन उसमें भी अगर वो कॉशियस नहीं रहा तो उसमें भी एक्सीडेंट की संभावना तो रहती है। तो ऐसा बात नहीं है कि कोई नियमित होकर के भी चल रहा है तो उसमें भी उसको कॉशियस रहने की आवश्यकता है कि कहीं उसके वो मेन लक्ष्य में बाधा तो नहीं उत्पन्न कर रहा। अगर वो चीज बाधा उत्पन्न करती है तो उससे फिर नया तरीका सोचना होगा कि कैसे उससे उसको और नियमित करके आगे बढ़ा जाए। और एक और ये 34वें श्लोक की वजह से फिर बोलते हैं चलो ये तो अच्छी बात होगी, अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया और चलो अपने सीधे 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 हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो बहुत सरल रास्ता है, थोड़ा नियम पालन करने की आवश्यकता है बस। लेकिन भगवान आगे एक थोड़ी सी छोटी सी चीज छोड़ देते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्व नुष्ठितात् पर धर्मा सुअनुष्ठिता मतलब अपने स्वभाव के अंतर्गत, जो आपको स्वभाव दिया गया है उसके अंतर्गत रहकर अगर आप अपना कार्यभार को क्वालिटीली भी करते हो तो वो कहीं अच्छा है उसके कि आप दूसरे के धर्म का अनुसरण बहुत अच्छे से करो। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान कोई ना कोई गुण दे के भेजते। अगर किसी में तमोगुण प्रधान है तो उसको फिर क्रमशः ऊपर उठाने के लिए उस हिसाब से उसको कार्य देने पड़ते। कोई रजोगुणी व्यक्ति है जैसे क्षत्रिय स्वभाव का है और हम लोग कह दें कि कृष्ण भावनामृत में कि तुम शांत हो जाओ और तुम ऐसा करो वैसा करो फलाना करो दिमागा करो, तो उससे उससे क्या होगा, वो थोड़े दिन तो कर लेगा उस चीज को परंतु लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि भगवान ने उसको कुछ स्वभाव दे के भेजा हो। अर्जुन यह कहता है कि भाई मैं अर्जुन तो स्वभाव से क्षत्रिय है युद्ध करने के लिए, तो वो होता है मैं बैगर बन जाऊंगा। तो बैगर उसका काम नहीं है भाई, बैगर ब्राह्मणों का काम होता है कि वाई वाई ब्राह्मणस बिकॉज उनको किसी चीज से अटैचमेंट ही नहीं है। उनको ये नहीं है कि मेरे को पैसा कमाना है या ऐसा करना है वैसा करना है। वो ज्ञान के अनुशीलन में लगते हैं, लोगों को गाइड करने में लगते हैं। तो उनकी देखरेख कैसे हो, कुछ भी किसी से भी अरे ये तो पेट भर की पूर्ति के लिए करना, मांग करके भी खा लेंगे। तो ब्राह्मणों का स्वभाव ही ऐसा है, वो ऐसा कर सकता है। अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय और बोलता कि जी मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो मांग करके खा लूंगा, भिक्षाटन कर लूंगा, वन में चला जाऊंगा। अरे तुम वन में चले जाओगे, अपने मन को कहाँ ले जाओगे? भगवान ने जो स्वभाव देकर के भेजा उसको क्या करोगे? इसलिए क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक व्यक्ति क्रमशः अपने स्वभाव से ऊपर नहीं चला जाता, गुण से गुणों को अपने आप डेवलप करके नहीं चला जाता, तब तक उसको अपना स्वभावगत कार्य करने चाहिए। चाहे स्पिरिचुअल मैटर्स हो, चाहे मैं मटेरियल बात तो कर ही नहीं रहा यहाँ पे, खैर मटेरियली भी ऐसा ही होता है कि व्यक्ति अपने स्वभाव से अलग हट करके कार्य नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति शांत स्वभाव वाला, जैसे मैं मान लो कंस्ट्रक्शन की बात करूं, किसी व्यक्ति का स्वभाव शांत स्वभाव में रहकर डिजाइन करने का स्वभाव, और उसको बोल दो आप ये बड़ी साइट का जाकर के पूरा इसमें कंस्ट्रक्शन का पूरा लीडरशिप रोल ले लो, और वहां अलग अलग तरह के व्यक्ति को संभालना पड़ता है, जोड़ तोड़ बहुत कुछ
गुस्सा, बहुत सूर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना पड़ता है, तो वो नहीं कर पाएगा। उसका काम है शांत चित्त बैठ करके वो डिजाइन कर ले, डिजाइन में वो बहुत अच्छा काम कर ले। तो स्वभावगत स्थिति से व्यक्ति अलग जाकर के कार्य करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और भगवान कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भया, कि अपना धर्म का पालन करते करते मरना अच्छा है, इससे अच्छा कि दूसरे के स्वभाव का पालन करते करते, है ना, क्योंकि ये बहुत 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 भयानक है वो चीज, किसी अन्य के मार्ग का अनुसरण करना भयावह हो, कि व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है उस। और एग्जाम्पल क्या दिया गया, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, और एक बार तो वो वशिष्ठ मुनि बोलते मेरे को ब्रह्म ऋषि का दर्जा दे दिया जाए, ब्राह्मण का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन कभी भी वशिष्ठ मुनि ने उनको ऐसा किया नहीं। बोलते मैं तो इनको मार ही डालूंगा। एक दिन वो ऐसा करने के लिए उनकी कुटिया के पीछे जाके तो सुनते हैं अपनी वाइफ को, धर्म पत्नी को कहते हैं वशिष्ठ मुनि, देखिए विश्वामित्र मुनि का बहुत नाम हो रहा है, वो ब्राह्मण हो गए, उनका देखिए इतना बहुत प्रताप हो रहा है चारों तरफ। और जब उसने ये बात सुनी तो वो जाके पैरों पे गिर गए, बोलते अब आप ब्राह्मण हो गए। विश्वामित्र मुनि स्वभाव से क्षत्रिय थे, लेकिन तपस्या करते 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 उनके स्वभाव क्षत्रिय से ब्राह्मण में परिवर्तित हो गए। तो जब तक हम अपने स्वभाव को, अपना गुण अंदर के प्रिडोमिनेंट चेंज नहीं कर लेते, तब तक दूसरे की वृत्ति को फॉलो करना ठीक नहीं। तो बोलते हैं जब तक कोई व्यक्ति भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये चीज हमें बताने वाला कौन है? अब हम लोग बहुत कैरियर गाइडेंस करते हैं, भैया व्यक्ति के ये चीज बताता ही कोई नहीं है। इसलिए बहुत सारे सोसाइटी में बहुत जगह लोग मिसफिट बैठे होते हैं। भेड़ चाल में ये इंजीनियरिंग करने जा रहा है तो तू भी इंजीनियरिंग कर ले, ये मेडिकल प्रोफेशन में जा रहा है तू मेडिकल प्रोफेशन कर ले, और एक बार दिमाग में चढ़ गई बस वैसे लगे रहो। सोसाइटी में हर तरह के लोग चाहिए, खाली एक तरह की भेड़ चाल की जिससे पैसा ज्यादा मिलता है वही काम करने का, तो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। व्यक्ति को अपनी वृत्ति, अपना स्वभाव पहचान करके वो कार्य करने देना चाहिए। और ये चीज भगवत गीता देखो बिल्कुल क्लियर गाइड करती कि भाई अपना स्वधर्मो श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्म अनु, अनु, अनुष्ठिता सुअनुष्ठिता, और स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, तो बिल्कुल गाइड कर देती है। और ये चीज हमें गुरु के माध्यम से एक्सपर्ट गाइडेंस में करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही बात